हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट कवर किया था, जिसमें इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज़, ये सब हमने कवर किया था उस पर। तो आज के लेक्चर में हमें डी ब्लॉक के ही दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलिए हेडिंग लगाइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक मिनट दिख रहा है ये, थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 294, मॉलिक्यूलर मास 294। ओके, तो चलिए हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टार्ट करें, चलिए। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। ओके, क्या बना रहे हैं हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें कोई भी क्रोमाइट अयस्क लेना है, कोई भी ओर्स लेना है जिसमें हमारा क्रोमाइट हो। तो क्रोमाइट अयस्क को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे एयर की प्रेजेंसी में, ठीक है। तो कोई भी हमें क्रोमाइट अयस्क लेना है और इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट कर देना है। तो उससे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्रोमाइट अयस्क, तो ऑब्वियसली को कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट। ये जो प्रिपरेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ये आपकी 3 स्टेप में होगी। तो फर्स्ट स्टेप में लिखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है, तो हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट बनाना है फर्स्ट स्टेप में। तो सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए क्या करना है कि कोई भी क्रोमाइट अयस्क आप ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम FeCr2O4 ले लेते हैं, ठीक है। FeCr2O4 ले लिया। अब इसे रिएक्शन कराने किससे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराना है, किसकी प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। अयस्क ले सकते हैं और उससे सोडियम कार्बोनेट के साथ हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंसी में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा क्या, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4, ये हमारा सोडियम क्रोमेट हो गया। यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड निकलेगा और प्लस यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, क्या निकलेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बना रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम सोडियम क्रोमेट बना रहे हैं। सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए हमने कोई भी क्रोमाइट अयस्क लिया, हमने यहाँ पर आयरन ले लिया है। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ हम एयर की प्रेजेंसी में हीट करेंगे। जब इसे हीट करते हैं तो सोडियम क्रोमेट मिलता है हमें। ओके, ये सोडियम क्रोमेट जो होगा ये येलो कलर में आपको मिलेगा, ये आपको येलो कलर में इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनाया, इसमें हमें कोई भी क्रोमाइट अयस्क लेना है, उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हीट करेंगे। तो ये सोडियम क्रोमेट ये आपका सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका आयरन का ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है, आए इतना समझ में? ओके, चलो इसे बैलेंस कर लो। क्लियर है, देखो बैलेंस है, इसको 2 लगाना नहीं। ओके, क्लियर है? चलो
स्क्रीनशॉट लो इसका। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट बनाया। सोडियम क्रोमेट किसी भी क्रोमाइट एस को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करना है। हीट करने पर सोडियम क्रोमेट हमें इसका येलो कलर में एक मिक्सचर मिलेगा सॉल्यूशन फॉर्म में। ये हमने लिया और आपका आयरन का ऑक्साइड वो सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपको सोडियम क्रोमेट मिला है Na2CrO4, इस सोडियम क्रोमेट को अब हमें सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, मिटाऊं? ओके, चलो। तो सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, अब सेकेंड स्टेप क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इंटू डाइक्रोमेट। ऑलराइट, मतलब जो आपका सोडियम क्रोमेट बना है अब उसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में। ओके, कन्वर्जन करना है यहाँ पर। तो कैसे होगा, जो हमें सॉल्यूशन मिला था सोडियम क्रोमेट का, उसे सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको रिएक्शन करा देना है। ओके, उससे क्या होगा, उससे होना ये है कि आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, और आपके जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे आपको क्या, सोडियम सल्फेट। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, सोडियम क्रोमेट हुआ। अब इसे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा देना है। ओके, चलो, ये हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, रिएक्शन कराया है, तो क्या होगा, Na2Cr2O7 पहले अलग कर दो, ये बन गया हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? सोडियम डाइक्रोमेट हमारा बन चुका है। अब यहाँ से NaHSO4 सेपरेट कर दो, क्या बचा, H2 बचा, H2 अलग कर लो। क्लियर है? ओके, बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस कर लो। ओके, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पर हमें मिल गया, Na2Cr2O7 हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है। यहाँ से सोडियम सल्फेट सेपरेट कर लो, और ये आपका H2, ये आपका अलग हो गया। ओके, तो क्या बना, ये हमारा सोडियम क्रोमेट हुआ, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये हमारा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपका बचा सोडियम सल्फेट, ये आपका अलग हो जाएगा और वाटर आपका यहाँ पर बनेगा। बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लो। क्लियर है? ओके, आया समझ में? हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो Na2Cr2O7 ये सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, ये आपको रेड ऑरेंज मतलब क्रिस्टलिन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, रेड ऑरेंज क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन फॉर्म में आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? अब थर्ड स्टेप में क्या करना है भाई, बनाना क्या है, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, मिला क्या हमें, सोडियम डाइक्रोमेट मिला है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, कोई भी ऐसा कंपाउंड या ऐसा एसिड लेना है जिसमें हमारे पोटेशियम प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो चलो थर्ड स्टेप लिखो। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो मिटाओ। चलो थर्ड स्टेप लगाओ, क्या होगा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे बनेगा, फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, कर दो प्रिपेयर। क्या करना है, जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बना है उस सोडियम डाइक्रोमेट में हमें ऐसे केमिकल
या ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन कराना है जिसमें हमारा क्या हो, पोटेशियम प्रेजेंट हो। तो चलो Na2Cr2O7, ये क्या है, हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है। रिएक्शन कराओ KCl से, KCl से रिएक्शन कराते थे, हमारा पोटेशियम प्रेजेंट है। बनाना तो हमें K2Cr2O7 ही है ना। चलो 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl ले लो। क्या बना, ये हुआ K2, रिप्लेस कर दो ना, ये इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। K2Cr2O7, ये है हमारा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। बचा क्या, सोडियम Cl। चलो ये 2NaCl आपका सॉल्ट बन गया। क्लियर है। तो ये तो था फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें आपके 3 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि कोई भी क्रोमाइट अयस्क, याद करो इसको अच्छे से याद करो, कोई भी क्रोमाइट अयस्क आपको लेना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा देना है। तो होगा क्या, वहाँ पर आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जो है आपका क्या, सोडियम क्रोमेट। क्लियर है। ओके, सेकेंड स्टेप में आओ। ये जो सोडियम क्रोमेट मिला है आपको किस में कन्वर्ट करना है, सोडियम डाइक्रोमेट में, सोडियम डाइक्रोमेट में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या किया हमने, इसका कन्वर्जन कर लिया, सोडियम क्रोमेट को लिया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बना, हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। थर्ड स्टेप में क्या किया, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। KCl, ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, इसके साथ हमने क्या किया, रिएक्शन करा दिया सोडियम डाइक्रोमेट को। तो सोडियम डाइक्रोमेट को जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा ये सेपरेट हो गया, इधर आ गया, इंटरचेंज हुआ, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, हमारा NaCl सॉल्ट जो है वो सेपरेट हो गया। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, अब हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हो गया। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। क्या क्या है, कलर की बात की जाए तो ये आपको ऑरेंज कलर में, डार्क ऑरेंज कलर में, इस तरह के कलर में आपको दिखता है। तो किस कलर का होता है ये, डार्क ऑरेंज कलर, ठीक है। दूसरी बात, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन वाटर। और क्या हो सकता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 398 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है। ओके, चलो अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। हो गया, स्क्रीनशॉट लो, अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या देखेंगे सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी में, चलो हीट का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। तो चलो हेडिंग लगाओ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। ओके, देखते हैं हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलो स्टार्ट करें। ओके, ये लिया K2Cr2O7 लिया, ठीक है, हीट कर दो। हीट करने पर क्या बना, K2Cr2O4 बना। क्या है ये बताओ, K2Cr2O4 क्या है, बहुत देर से बता रही हूँ मैं। CrO4 क्या है, क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट बना यहाँ पर। और क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा, Cr2O3 एंड देन ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकाल दो। क्लियर है। तो हीट का क्या इफेक्ट दिखा, जब इसको हीट किया गया तो ये ऑक्सीजन देता है। हीट के इफेक्ट में आपको क्या देखना है, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस पर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो
बाहर निकल रही है। ओके, क्लियर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ओके, बैलेंस कर दो इसे, बाद में बोलोगे बैलेंस नहीं है मैडम। 3 2 ओके, ठीक है, आया समझ में। तो केमिकल इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो केमिकल इफेक्ट में केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला इफेक्ट क्या दिखा? पहला इफेक्ट दिखा हीट का। अच्छा, ये जो K2CrO4 है, Cr2O3 है, ये सब क्या, ये सब हमारे बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट दैट मीन्स कि ये आपको हर जगह मिलेगा। आप इसमें रिएक्शन कराओ किसी के साथ भी, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी देखो, ये आपके बाई प्रोडक्ट होंगे। ओके, तो फोकस किस पे करना है? इसके मेन प्रोडक्ट पे। क्लियर है। तो इफेक्ट ऑफ हीट में जब देखोगे तो जैसे ही हमने K2Cr2O7 को हीट किया तो हीट करने पर क्या हुआ? ये ऑक्सीजन बाहर निकाला। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकली। क्लियर है, आया समझ में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? तो यहाँ पर हमें क्रोमेट मिलेगा। मैंने कहा ना ये हमारे बाई प्रोडक्ट हैं, क्रोमेट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑब्वियस यहाँ पर हमारा K2CrO4 मतलब कि ये आपको मिलना ही मिलना है। प्लस और क्या बचा? और क्या मिलना चाहिए? और क्या मिलना चाहिए? वाटर मिलेगा, H2 बाहर निकाल दो। ये लो, H2 बाहर निकाल दिया। बैलेंस्ड है, बैलेंस कर दो। ये ठीक है, क्लियर है। चलो, आया समझ में? हो गया, स्क्रीनशॉट लो। इसी तरह से चलो अब एसिड का इफेक्ट देखते हैं। भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन दे रहा है? मिटा दो इसे। ओके, तो जब एल्कलाइज के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिला? हमें येलो कलर का पीपीटी मिला, जो क्या था? हमारा पोटेशियम क्रोमेट था। ठीक है, तो येलो कलर का पीपीटी। तो नेक्स्ट अब क्या देखते हैं? रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ देख लेते हैं। एसिड में क्या लेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? K2Cr2O7 लिया, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमें क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलेगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? क्रोमिक एनहाइड्राइड। ओके, चलो CrO3 ले लिया, यहाँ पर KHSO4, ये हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, और क्या? H2 भी बाहर निकलेगा। H2 तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। ये H2 बन गया हमारा। ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। ओके, हुआ। तो अगर बात करें एसिड की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिक एनहाइड्राइड बाई प्रोडक्ट हमारा देता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, ये जो क्रोमिक एनहाइड्राइड हमें मिलेगा, ये रेड क्रिस्टल मिलेगी, ये रेड क्रिस्टलीन फॉर्म में मिलेगा। ओके, क्रिस्टलीन। क्लियर है, आज समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट लो, मिटाओ इसे। अब इसका क्या देखना है हमें? चलो अब हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इसका जो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में जनरली ये ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देने की वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे? चलो देखते हैं। ये लिया हमने K2Cr2O7 लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से जब इसे रिएक्शन कराते हैं तो ये
सल्फ़र देता है। सल्फ़र, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके सल्फ़र देगा। क्लियर है? ओके। इसी तरह से अगर इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन देता है। ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट हैं। ओके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन देगा। अगर हैलोजन की बात करें तो अगर हम किसी भी हैलाइड के साथ इसे रिएक्शन कराएं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी भी हैलाइड, कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, KCl हो सकता है, किसी भी हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये हमें क्या देगा? डाईहैलाइड देता है। ओके, डाईहैलोजन देगा ये हमारा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है। तो हेडिंग लगाइए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ओके, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है? अब क्रोमिल है तो ऑब्वियस यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये जो टेस्ट होता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से ही होता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमें क्लोराइड आयन जो होते हैं उनके टेस्ट करते हैं, मतलब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ क्लोराइड आयन का ही टेस्ट देता है। ओके, हमारे जो क्लोरीन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आयोनिक क्लोराइड और दूसरा होता है कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट क्लोराइड। तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड होता है वो सिर्फ आयोनिक क्लोराइड का ही टेस्ट देता है। ओके, कोवेलेंट क्लोराइड का नहीं। तो यहाँ पर हमें आयोनिक क्लोराइड का टेस्ट करना है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से ही किया जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारे 3 स्टेप में होंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया? ओके, तो चलो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 3 स्टेप में होंगे। ओके, शुरू करें। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी मेटल क्लोराइड ले लो, कोई भी मेटल क्लोराइड लेना है और उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है। ओके, क्यों हीट करना है? हमें पहले ये क्रोमिल क्लोराइड बनाना है ना, सबसे पहले तो हमें यही चाहिए। ओके, स्टार्ट करें। ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है ये 3 स्टेप में होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। ये K2Cr2O7 ले लिया, ठीक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने ले लिया है। अब कोई भी हमें मेटल क्लोराइड लेना है क्योंकि भाई हमें क्लोरीन चाहिए ना, क्लोराइड आयन चाहिए, तो उसके लिए कोई भी मेटल क्लोराइड लेंगे। चलो हमने यहाँ पर KCl ले लिया। अब इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये तीनों हमने लिया, इसको कंबाइन किया। अब इसे क्या करेंगे, हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो CrO2Cl2 बना दो। क्या है ये? CrO2Cl2। क्या है ये CrO2Cl2? यही है हमारा क्रोमिल क्लोराइड। ओके, इसे बोलते हैं क्या? क्रोमिल क्लोराइड। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है आपको ऑरेंज कलर में मिलेगा। ओके, यहाँ पर KHSO4 अलग कर लो और H2O बाहर निकाल दो, मतलब H2O। आपका H2O तो बनेगा ही इस पर, ठीक है। बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। चलो बैलेंस कर लो पहले। ओके, चल आया समझ में? क्या किया? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करें। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो आयोनिक क्लोराइड होता है उसका टेस्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, कोई भी मेटल क्लोराइड, हमने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया।
उसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए और इन लोग को हमने हीट किया, तीनों को कंबाइन किया और हीट किया। जब हीट किया तो यहाँ से हमारा क्या मिला, क्रोमिल क्लोराइड मिला। ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड मिल गया। यहाँ से हमें क्रोमिल क्लोराइड मिला जो ऑरेंज कलर के फॉर्म में मिलेगा, मतलब ऑरेंज कलर का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये KHSO4 अलग हो गया, यहाँ पर H2 अलग हो गया। अब क्या होगा, ये जो क्रोमिल क्लोराइड मिला है ना, इसी क्रोमिल क्लोराइड में हमें अब कोई भी बेस उसे ऐड करना है, ठीक है। चलो हुआ, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, मिटा दो इसको। ओके चलो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया था, KCl लिया था, H2SO4 लिया था और इसको मिक्स करके इसको हीट कर दिया था तो हमारा क्रोमिल क्लोराइड मिला था। तो वहाँ पर जो क्रोमिल क्लोराइड हमें मिला CR2 CrO2 Cl2, ये हमारा क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। इसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। ये हमने NaOH ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, रिएक्शन करा दो। तो क्या बनना है, सोडियम क्रोमेट बना दो। चलो Na2Cr2O4, ओके बन गया। ये हमारा क्या, ये क्या बना हमारा, सोडियम क्रोमेट, ओके। ये Cr2 मत करना, CrO4 होता है, CrO4 बना। अब क्या हुआ, इसको 2 कर दो, इसको सेपरेट कर लो। ये 2NaCl हमारा पहले ही सेपरेट हो गया। क्या बचा है, H2 बचा है, लो H2 अलग कर लो। क्लियर है, ओके आया। बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पर 2 कर लो, इसको 4 कर लो, ओके। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जो हमें क्रोमिल क्लोराइड मिला था उस क्रोमिल क्लोराइड को लिया, यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्शन कराया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर हमें येलो कलर का सोडियम क्रोमेट फॉर्म हुआ। ये हमारा क्या है, सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट जो आपको येलो कलर के सॉल्यूशन में मिलेगा, ओके। सॉल्ट अलग हो गया और वाटर बनकर ये हमारा सेपरेट हो गया। क्लियर है, इतना है समझ में। चलो अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमें सोडियम क्रोमेट मिला है, अब इसे हमें लेड एसीटेट से रिएक्शन कराना है। स्टार्ट करें, चलो मिटाओ इसे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो आपको सोडियम क्रोमेट मिला है Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट लिया। अब इसे लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराना है। लेड एसीटेट मतलब CH3CO2Pb, ठीक है। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराने किसकी प्रेजेंसी में, एसिटिक एसिड CH3, ये हमारा एसिटिक एसिड के प्रेजेंसी में इसको हमें रिएक्शन कराना है। तो जब यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेड क्रोमेट। यहाँ पर लेड क्रोमेट, ये जो Pb है ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये लेड क्रोमेट येलो PPT के फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है, एज अ PPT मिलेगा। ये येलो PPT के फॉर्म में हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा लेड क्रोमेट, और क्या सेपरेट हो जाएगा, CH3, ये सोडियम एसीटेट आपका ये सेपरेट हो गया। क्लियर है। तो ये तो था आपका क्रोमिल टेस्ट। क्रोमिल टेस्ट याद कर डालो, इसको अच्छे से समझो कैसे हुआ। ओके, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी क्लोराइड आयन उसका टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, उससे कोई भी मेटल क्लोराइड KCl ले लिया, KCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड लेके इसको हमने हीट कर दिया। तो हीट करने पर यहाँ हमें क्रोमिल क्लोराइड मिला। क्रोमिल क्लोराइड मतलब कि CrO2 Cl2 ये हमको मिला, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमको मिला है फर्स्ट स्टेप में। तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है फर्स्ट स्टेप में, इसी प्रोडक्ट को मतलब क्रोमिल क्लोराइड को लेना है और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देना है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्शन कराया गया तो हमें सोडियम क्रोमेट मिला, ओके। हमें येलो कलर का सोडियम क्रोमेट मिला। वो जो सोडियम क्रोमेट मिला है
उसे हम किसके साथ अब रिएक्शन करा रहे हैं, लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब लेड एसीटेट के साथ हम एसिटिक एसिड्स की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये लेड क्रोमेट जो है ये लो पीपीटी के फॉर्म में हमको लेड क्रोमेट मिलेगा और यहाँ से हमारा सोडियम एसिटेट वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 स्टेप थे आपके क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब लास्ट है ये यूजेस, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, मिटा दो इसे। चलो, तो अब लास्ट है हमारा क्या, यूजेस। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या यूज है। तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने देखा ही, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह में इसका यूज़ होता है, कलर वगैरह के लिए, फोटोग्राफी, ठीक है। और डाई वगैरह में, पेंट में, तो किसी भी चीज़ को कलर करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पेंट, डाई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस पर, फॉर एग्जांपल जैसे ओके, इसके अलावा इसका जो क्रोमिक एसिड होता है, जो क्रोमिक एसिड होता है वो क्या करता है, जो कांच होते हैं हमारे ग्लास वगैरह उसको साफ़ करने में, ठीक है, ग्लास को क्लीन करने में। क्लियर है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज़ होता है फोटोग्राफी में और टैनिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, प्लस डाई वगैरह में, पेंट वगैरह बनाने में, प्लस ये जो क्रोमिक एसिड होता है वो कांच को साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब इसके कुछ कुछ यूजेस थे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा, इसकी प्रिपरेशन मेथड देखा कि प्रिपरेशन मेथड के लिए सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना है इसको। तो प्रिपेयर करने के लिए कोई भी क्रोमाइट एस्क लेना है। ओके, उस क्रोमाइट एस को सोडियम कार्बोनेट के साथ हमको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हीट कर देना है। तो वहाँ पर हमारा क्या बना, वहाँ पर हमारा सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट को फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बना। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट बना हुआ है इसे क्या करना है कि कोई भी पोटेशियम कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करा देना है। तो हमने क्या किया, KCl के साथ रिएक्शन करा दिया सोडियम डाइक्रोमेट को, तो यहाँ से हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हमको मिल गया। ओके, उसके बाद हम जब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, प्लस क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलिन फॉर्म में मिलता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका देखा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हीट का इफेक्ट देखा कि हीट का क्या इफेक्ट हो रहा है, एसिड का क्या इफेक्ट हो रहा है, बेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, प्लस इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कैसे वर्क करा ये हमने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देखा, देन यूज़, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है, इतने का नोट्स बना लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट को सीखने का ट्रिक, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये सब कुछ हमको कवर करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर का नोट्स बनाइए, इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, सेफ रहिए।